और काशी नगरी की छठा निराली है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दूसरी वर्षगांठ के मौके पर गजब का उत्साह देखा जा रहा है। शंख और डमरुओं की थाप से काशी इस वक्त गूंज रही है। शिव की नगरी में जश्न है। फिजा में महादेव का उद्घोष है। काशी में उत्सव जैसा माहौल है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज से ठीक 2 साल पहले बनकर तैयार हुआ था। काशी धाम के 2 साल पूरे होने पर यहाँ अलग ही रौनक छा गई है। काशी विश्वनाथ धाम शंख और डमरुओं की थाप से गूंज उठा। इस दौरान काशी पहुंचे श्रद्धालु भी शिव भक्ति में रमे हुए नजर आए। शंख डमरुओं की गूंज ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जिसके बाद तो काशी आना श्रद्धालुओं के लिए किसी बड़े वरदान सा हो गया। कॉरिडोर के बनने से बाबा के दरबार में हाजिरी लगाना बेहद ही आसान हो गया है। देश ही नहीं 7 समंदर पार तक काशी नगरी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। महज 2 सालों के अंदर करीब 13 करोड़ श्रद्धालु बनारस पहुंचे हैं। काशी में इस वक्त भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। भगवान शिव से लगाव उन्हें यहाँ खींच लाया है। इसी के साथ ही पिछले 2 सालों में श्रद्धालुओं के लिए न्यासपीठ सुविधाएं देता आया है। श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार काम किया जा रहा है। विश्वनाथ के 2 वर्ष जो पूर्ण हुए उसमें आप सबका भी अतुलनीय योगदान और सहयोग था। सभी जितने भी श्रद्धालु आए उनका सबका भी सहयोग था कि सकुशल कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इन 2 सालों की अगर यात्रा को देखा जाए तो शुरू से लेके जब धाम बना था तब से अब तक हमने बहुत से ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको सुदृढ़ किया है और आगे भी इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जाता रहेगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा के भक्तों के लिए सुविधा और बाबा के दर्शन के लिए समय समय पर निरीक्षण के दौरान निर्देश देते रहते हैं। धाम के लोकार्पण से अभी तक 15,930 से ज्यादा विदेशी भक्तों ने विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए बुकिंग कराई थी। पिछले साल की तुलना में इस साल इनकी बुकिंग 2 गुना से भी ज्यादा है। क्रियाकलाप को बेहतर बनाना है, श्रद्धालुओं को अच्छा मौका देना है कि वो आए, धाम में आए और दर्शन पूजन करें, जिससे निश्चित रूप से अगर श्रद्धालु वाराणसी आते हैं तो उसका धार्मिक के पहलू के साथ साथ आर्थिक पहलू भी, आर्थिक बढ़ोतरी निश्चित रूप से हुई और ये इनका आंकड़ा करने के लिए तमाम जो बाह्य एजेंसियां हैं वो कर रही हैं, जिला प्रशासन है इससे। लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूँ कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और आगे और भी बेहतर पड़ेगा जैसे जैसे धाम में और भी ज़्यादा व्यवस्थाएं बढ़ती जाएंगी। इतना ही नहीं, बाबा विश्वनाथ को भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। 2 साल में 100 करोड़ का चढ़ावा आया है। इसमें कैश के साथ सोना, चांदी और दूसरी चीजें भी शामिल है। अच्छा, तो कैसा लगा? पहली बार आई हैं? पहली बार आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा बाबा के दर्शन मिला आपको? हाँ जी मिला। अच्छा, क्या बोला आपने बाबा से, क्या मांगा आपने? बस कि मेरी पढ़ाई अच्छी चलती रहे, सब मेरी फैमिली अच्छी रहे। काशी विश्वनाथ धाम में ग्रंथालय, जलपान, गंगा द्वार, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र की सुविधाएं भी मिल रही है। इसी तरह काशी में हर गुजरते दिन के साथ श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। और साल 2014 में देश में बीजेपी की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोदी काशी से चुनाव लड़े और लगातार 2 बार जीते। 9 साल से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद काशी की तो सूरत ही बदल गई। महादेव की नगरी में देश विदेश से सैलानी उमड़ आए हैं। देखिए जरा ये खास रिपोर्ट।
जहां कण कण में भगवान शिव का वास हो, जिस शहर में गंगा की पवित्रता बसती हो, जहां भक्ति में ही शक्ति हो। जो शहर भारत की परंपरा की शान बढ़ाए वो काशी ही है। साल 2014 में जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से काशी का तो पूरी तरह से कायाकल्प हो चुका है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सांसद हैं। बीते 9 साल से ज्यादा वक्त में पीएम के 42 से ज्यादा दौरों ने काशी की सूरत बदल दी है। अपनी पुरातन काया के साथ बनारस ने विकास की नई ऊंचाइयां पाई हैं। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया के विकास की रफ्तार थम गई थी, उस वक्त भी बनारस में विकास की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा। विकास योजनाओं की बदौलत ही बनारस का नया रूप दुनिया के सामने आया है। अयोध्या में जश्न शुरू हो गया है और निमंत्रण कार्ड से लेकर तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं, लेकिन खास बात यह है कि अयोध्या के इस भव्य कार्यक्रम के लिए काशी भी तैयार हो रही है। कैसे, इसको इस तस्वीर से समझिए। काशी के इस नमो घाट पर मैं खड़ा हूं, जहां पर 2 बड़े हेलीपैड बनकर तैयार हैं। ये दोनों पक्के हेलीपैड हैं जहां पर एक साथ कई हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो सकती है। इसके अलावा कच्चा हेलीपैड भी बनाया गया है और यहाँ पर ये देखिए कच्चा हेलीपैड भी बनाया गया है, यानी कि काशी से अयोध्या 1.5 से 2 घंटे में जो भी टूरिस्ट जाना चाहेंगे वो जा सकते हैं। साल 2014 में पहले बनारस में भी दुश्वारियां कम नहीं थी। सड़कें जर्जर, बिजली पानी का संकट तो आम बात थी, लेकिन समय ने करवट ली और ये कहना गलत नहीं होगा कि बेहद कम वक्त में किसी शहर में बड़ा बदलाव आया तो वो है काशी, जो दूसरे शहरों के लिए एक मिसाल है। शहर भर में लटकते तार परेशानी का सबब थे, लेकिन विकास की राह पर चलते हुए लटकते बिजली के तारों को गायब कर दिया गया। पीएम मोदी वाराणसी में दुनिया के कई दिग्गजों को घुमा चुके हैं। G20 सम्मेलन की 6 बैठकों से काशी का मान देश दुनिया में बढ़ा है। अगर मैं लैंडमार्क अचीवमेंट की बात करूं तो लैंडमार्क अचीवमेंट में देखिए, एक तो गंगा के घाट जिनका सौंदर्यीकरण का प्रयास बहुत ठोस तरीके से किया गया। कई नए घाट अपने अस्तित्व में आए, जिसमें आप नमो घाट से लेकर उधर पीछे रविदास घाट और उन सब की आप चर्चा करते। कला और संस्कृति तो काशी की सांस में है। काशी विश्वनाथ मंदिर का विस्तार और सौंदर्यीकरण बीजेपी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट था। रोजगार के मौके भी बढ़े। ठेला पटरी वालों से लेकर होटल, ट्रैवल्स आदि सभी व्यवसाय को बूस्ट मिला। चाहे रोड के बदलाव को देख लीजिए, आज हर जगह फ्लाईओवर बन गए हैं, रोडें बढ़िया हो गई हैं, गड्ढा मुक्त हो गई हैं। प्लस विश्वनाथ कॉरिडोर के बन जाने की वजह से टूरिज्म बढ़ गया। आज हर जगह के लोग काशी आ रहे हैं, यहाँ तक कि होटलों में कमरे खाली नहीं मिल रहे हैं लोगों को। काशी के विकास में सड़क परिवहन पर काफी जोर दिया गया। हर क्षेत्र के लिए सौगात दी गई। हर आदमी के मन में उत्सुकता है कि हम इस कॉरिडोर को देखें और बाबा का दर्शन करें। पहले लोग साल में एक बार आया करते थे बनारस में दर्शन करने, आज हर 3 महीने में सोचते हैं कि एक बार दर्शन बाबा का हो जाए। रोड की कनेक्टिविटी भी इतनी अच्छी हुई पिछले 9 साल में, जो कि बनारस के अगल बगल हर तरफ आप आसानी से आ जा सकते हैं। अपना गाड़ी हो तो ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा बहुत अच्छी हो गई। पर्यटन की अपार संभावनाओं को समेटे बनारस ने धार्मिक पर्यटन को नया आयाम दिया है। बुनकर और साड़ी कारोबारियों को भी सहूलियतें मिली हैं। सबसे पहले तो बनारसी साड़ियों का बहुत ज़्यादा डिमांड है कि हर कोई आएगा, तो होटल्स का बड़ा है, हर कारोबार यहाँ का बड़ा है। यहाँ छोटे छोटे जो तबके के लोग थे उनका कारोबार काफ़ी जंप कर गया है और लोग यहाँ कोई भूखा नहीं रह गया है काशी का। और सबसे बड़ी बात, जब से योगी सरकार आई है, योगी सरकार ने इतना हम लोगों को प्रोटेक्ट कर दिया व्यापारियों को, जैसे गुंडा टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स पहले बहुत था, अभी एकदम शांतिपूर्वक लोग व्यापार कर रहे हैं हमारे। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद पूरे देश और दुनिया से करोड़ों लोग काशी पहुंचे। क्या आपको नया चेंज जो आपको पॉजिटिव लगा? बिफोर 5 ईयर हम लोगों ने इसकी वीडियोस देखी थी जो बहुत ही डिफरेंट थी,
लेकिन आज हम लोग आके बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो इसलिए हम लोगों ने अपना स्टे 2 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। 2 दिन के लिए स्टे और बढ़ा दिया है। बनारस में बचपन में आने पे मुझे गंगा में स्नान करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इतनी गंदगी होती थी। पर आज मैं आती हूँ तो लगता है कि नहीं, पहले रहता तो मैं शायद तैरना भी सीख जाती। काशी नगरी में विकास की बयार बह रही है और विकास के पहिए यहाँ पूरी रफ्तार से दौड़ रहे हैं। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।